Hello students, today welcome all of you again to your own YouTube channel Master Abhyas. Today I have brought for you all Target Math Inter Chapter 3 Matrix Objective Question with solution from question number 16 onwards. This entire question is very important from the exam point of view, therefore must watch this video till the end. अब देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 3 का टारगेट मैथ का है। यदि 42 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनांट ए इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। डिटर्मिनांट ए इन्वर्स का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, अगर मैट्रिक्स 2/2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है इट मीन्स डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मेरे पास एक फार्मूला होता है, चूँकि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेंगे। ए इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनांट। अब देखिए डिटर्मिनांट को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ए डिटर्मिनांट ए को अलग लिखेंगे, ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट अलग कर देंगे, और आई मेरा एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिकल अवयव एकांक अवयव होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके लिए 1 लिख देंगे। अब ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट तब मेरे पास आ सकता है 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए, इट मीन्स 1। और डिटर्मिनांट ऑफ ए को हम लोग सांकेतिक भाषा में डिटर्मिनांट ऑफ ए इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आपके चैप्टर का 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए 3/3 का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट का मान बता रहा है। अब आप यहाँ से देखिए, यदि आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का मान पूछेगा और व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव होगा तो आपके पास एक फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू डिटर्मिनांट के पावर n-1, जहाँ n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव का क्रम, अवयव का क्रम। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू डिटर्मिनांट के पावर। देखिए n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव का क्रम, अवयव मेरे पास 3/3 का है, मीन्स n के प्लस पे 3-1। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 1 2 और b बराबर 1 2। 1 2 रो में दिया है और b बराबर 1 2 कॉलम में दिया है। तो आपसे a b का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग ए बी का मान निकालना मतलब मल्टीप्लाई कराना। हम लोग जानते हैं दो अवयव को गुना रो इंटू कॉलम होता है, तो इस 1 का इस 1 के साथ कराएंगे तो 1 × 1, फिर इस 2 का इस 2 के साथ, बीच में आ जाएगा प्लस 2 × 2। ओवरऑल फुल कैलकुलेशन कराइएगा तो अवयव 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर मैट्रिक्स के रूप में दिया है 1 2 3 4 और आई बराबर 1 0 0 1। देखिए ए बराबर भी जो आपका अवयव है 2/2 का है, रो इंटू कॉलम है, और आई बराबर भी 2/2 का एक मैट्रिक्स है। तो हमको ए आई बताना है। ए आई मीन्स ए और आई का मल्टीप्लाई कराना है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। देखिए दो अवयव का गुना जब भी कराना रहता है तो हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, उसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ होता है। इट मीन्स इस 1 का इस 1 के साथ कराइए, 1 × 1 प्लस 2 × 0, थोड़ा सा जगह लेंगे, स्पेस लेंगे, फिर 1 × 0 प्लस 2 × 1, फिर 3 × 1 प्लस 4 × 0, फिर 3 × 0 प्लस 4 × 1। इट मीन्स 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर 3 4 5 और बी बराबर 1 2 1। हमको ए प्लस बी का मान बताना है।
मतलब दो अवयव का जोड़ बताना है। देखिए दो अवयव को जोड़ना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू लिख लेंगे, a का मान 3 4 5 और b का मान भी लिख लेंगे 1 2 1। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 4, सेकंड को सेकंड के साथ 4 और 2 6, 5 और 1 6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 1 2 -1 -3। तो हमको a ट्रांसपोज बताना है। a ट्रांसपोज का मतलब a का परिव्रत बताना है। देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा 2/2 का और उसका ट्रांसपोज आपको बताना है, तो जो 1 2 पंक्ति के रूप में मतलब रो के रूप में है, आप उसको कॉलम में बना लिख दीजिए। 1 2 को जो रो के रूप में कॉलम के रूप में लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा। -1 -3 जो रो के रूप में है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो -1 -3। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो a का व्युत्क्रम अवयव a इन्वर्स हो तो। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यदि एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो और एक का व्युत्क्रम अवयव a इन्वर्स हो तो 4 ऑप्शन है। देखिए a यदि व्युत्क्रमणीय अवयव है और a का व्युत्क्रम a इन्वर्स दिया हुआ है, इट मीन्स तब देखिए a इंटू a इन्वर्स आई होता है। ये एक फार्मूला है, सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा। a इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का, यदि अवयव a का व्युत्क्रम अवयव b हो तो ए बी बराबर बी ए बराबर वाट है। देखिए a का व्युत्क्रम अवयव यदि b है तो ए बी बराबर बी ए बराबर एक एकांक का अवयव होता है जिसका सिंबल मतलब संकेत आई होता है। ये भी एक फार्मूला है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, कब जब ए का व्युत्क्रम अवयव बी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए यदि ए एक वर्ग अवयव है, आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग अवयव है तो a माइनस ए ट्रांसपोज बताना है। a माइनस ए का ट्रांसपोज का मान बताना है। देखिए यदि a माइनस ए ट्रांसपोज पूछेगा तो वो आपका जो मैट्रिक्स होगा मतलब अवयव होगा विषम सममित हो जाएगा, विषम सममित अवयव होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। ये एक फार्मूला है, सूत्र है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दो अवयव a और b गुणनफल के लिए शर्त है। देखिए यदि a बराबर आपको मैट्रिक्स के रूप में कुछ दिया है और b बराबर भी मैट्रिक्स के रूप में कुछ दिया है, तो दो मैट्रिक्स का गुना मतलब दो अवयव का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभ मतलब कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति मतलब रो बराबर होना चाहिए। मतलब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, a बराबर 1 -1 -1 और 1, तो ए क्यू का मान बताना है। आप पहले क्या कीजिए, ए स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए। इट मीन्स a मेरे पास है 1 -1 -1 1 मल्टीप्लाई फिर 1 -1 -1 1। अब आप रो इंटू कॉलम का गुना कराइए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर -1 है, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। दो मैट्रिक्स का जिस तरह से गुना होता है बस मैंने यहाँ पर वही काम किया हुआ है। इट मीन्स देखिए 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर -1 -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पर +1 अब +1 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर निकाला। अब ए क्यू को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू ले लेंगे 2 माइनस का 2 -2 2 और ए मेरे पास है 1 -1 -1 1। इट मीन्स फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 प्लस
-2 मल्टीप्लाई -1, फिर इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। इट मीन्स देखिए पूरा कैलकुलेशन कराइएगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4 और यहाँ पर भी आपके पास आएगा -4, यहाँ पर भी आपके पास आएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप क्या कीजिए, देखिए इस पूरे में से 4 को कॉमन करा लीजिए तो 1 -1 -1 1, इट मीन्स 4। देखिए 1 -1 1 ए के बराबर है, 4a आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 4a आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई का मान बताना है। आप देखिए थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, तो आप यहाँ से देखिए चूँकि थीटा प्लस फाई आपके पास है 90 डिग्री, आप यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए 90 डिग्री माइनस का फाई। अब आप अपने सवाल के पास आइए, कॉस थीटा, देखिए थीटा की जगह पर हम लोग 90 माइनस फाई लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई। साइन, फिर थीटा की जगह पर हम लोग 90 माइनस का फाई लिख सकते हैं, और नीचे जो है साइन फाई कॉस फाई, इसको छोड़ दिए। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मेरे पास साइन थीटा की जगह पे फाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे फाई है, साइन फाई कॉस फाई। देखिए मैंने इसलिए काम इस तरह का किया क्योंकि अब देखिए थीटा सब जगह बराबर हो गया है। क्वेश्चन में थीटा बराबर नहीं था, यहाँ दोनों थीटा था तो यहाँ फाई था। अब सारा जो कोण है मेरा थीटा के रूप में फाई के रूप में बदल गया है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग पहले इसका A11 का A22 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो साइन फाई कॉस फाई, यहाँ पर आएगा माइनस, फिर A12 का A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस फाई मल्टीप्लाई साइन फाई। देखिए पूरा कट के रिजल्ट आपको 0 देगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा।